क्या आपने कभी सोचा है कि रात में सुनाई देने वाली वो हल्की सी खटपट सिर्फ आपकी कल्पना हो भी सकती है और नहीं भी? आज हम उतरेंगे उन सच्ची घटनाओं में जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों से आए असली भूतिया घरों के तजुर्बे हैं। सोचिए, अगर आपके अपने जी घर की दीवारें अनकहे राज छुपाए बैठी हों, अगर वो परछाइयां जो आप दरवाजे के पीछे देखते हैं वास्तव में कोई और हो। क्या वाकई इतने बहादुर हैं कि इन किस्सों को सुन सकें? क्योंकि आज हम बात करेंगे असली डर की। छायादार आकृतियों से लेकर अनजानी आवाजों तक, ये वो अनुभव हैं जिन्हें झेलने वालों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। और याद रखिए, इस सफर के बाद शायद आप भी अपने घर को पहले जैसी नजरों से कभी न देख पाएं। जरा सोचिए, एक पुराना वीरान घर जिसकी दीवारें फफूंद से ढकी हैं, जहां हवा भी जैसे रुक रुक कर चलती है, और फिर उस घुटन भरी खामोशी को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे भूतिया घरों के अंदर, जहां हर कोना, हर परछाई आपकी रूह को कंपा देने के लिए काफी है। ये कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई दास्तानें नहीं हैं, ये सच्चाई है, वो हकीकत जो उन लोगों के साथ हुई जिनकी जिंदगी इसके बाद कभी वैसी नहीं रही। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल्ली, जहां भीड़ भाड़ और शोर कभी थमता नहीं, लेकिन इस भीड़ के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां समय मानो थम गया हो। मलंग रोड पर पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक जर्जर कोठी खड़ी है। लोग कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी आंखों से नहीं दिखता। आरव और मीरा सच की तलाश में उस कोठी तक पहुंचे। तो यही है वो कुख्यात कोठी? बाहर से तो बस टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसी लग रही है। आरव, ध्यान से, ये कोई मजाक नहीं। लोगों ने यहाँ चीखें सुनी हैं और कुछ तो कहते हैं उन्होंने किसी औरत को खिड़की से झांकते देखा है। दरवाजा खोलते ही एक सड़ी गली बदबू ने दोनों को घेर लिया। दीवारों पर गहरे दाग, टूटी खिड़कियां और जालों से भरे कोने, जैसे दशकों से किसी ने इस घर में कदम ही न रखा हो। तुमने सुना? जैसे किसी ने कुछ कहा हो। हाँ, लेकिन यहां तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। ऊपर से आई उस आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अब तक सिर्फ हवाओं और खामोशी का साथ था, लेकिन अब कोई और भी था वहां। आरव और मीरा, दो नौजवान जिन्हें अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि इस कोठी के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे, लेकिन सच्चाई हमेशा उतनी सरल नहीं होती। आरव हल्का मजाक करते हुए, तो यही है वो हॉन्टेड कोठी। बाहर से तो बस टूटी फूटी लग रही है, थोड़ी मरम्मत हो जाए तो एयरबीएनबी पर भी चढ़ सकती है। मीरा गंभीर स्वर में कैमरा ऑन करते हुए, आरव मजाक मत करो, लोगों ने यहां डरावनी घटनाएं झेली हैं। कहते हैं पिछले मालिक की बीवी ने यहीं आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। आरव थोड़ा हंसते हुए, भूत प्रेत, अरे ये सब कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए, चलो अंदर देखते हैं। दरवाजा खोलते ही एक सड़ी हुई गंध बाहर निकल आई, जैसे किसी ने सालों से खिड़कियां नहीं खोली हों। कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे, जाले, टूटी खिड़कियां और गहरे दाग, मानो घर हर मेहमान का स्वागत अपने डर से करता हो। आरव, यहाँ अजीब सी ठंडक है।
बाहर इतनी गर्मी थी और यहाँ जैसे किसी ने एसी चला रखा हो। हाँ, अजीब तो है, लेकिन पुरानी इमारतों में अक्सर ऐसा होता है। चलो ऊपर देखते हैं। दोनों ऊपर की ओर बढ़े। हर कदम के साथ ऐसा लगता था मानो सीढ़ियां उनका वजन सहने से इनकार कर रही हों। अचानक, तुमने सुना? कोई ऊपर चला गया। हो सकता है कोई जानवर हो। चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, एक पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके साथ ही दीवारों से आती सी लगी फुसफुसाहटें। कोई शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज इतनी थी कि दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। मीरा, आरव, ये मजाक तो तुम नहीं कर रहे? आरव, ना, नहीं मीरा, मैं भी सुन रहा हूं। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। दोनों जड़ हो गए, न भाग सके न बोल सके। और फिर सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा और भी डरावना था, जैसे कोई उनकी हर सांस गिन रहा हो। मीरा, आरव, मैं यहां 1 सेकंड और नहीं रह सकती, चलो चलते हैं। आरव, नहीं, यही तो सच है जिसे हमें कैद करना है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है मीरा। लोग नहीं मानेंगे अगर हम इसे छोड़कर भाग जाएं। अचानक पीछे से कदमों की आहट गूंजने लगी, जैसे कोई ठीक उनके पीछे दौड़ रहा हो। लेकिन जब आरव ने पीछे पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। और तभी उनके सामने एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरे से ढका एक कमरा था। कमरे की दीवार पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे, यहां से चले जाओ। मीरा, आरव, चलो यहां से। आरव, ये तो मजाक नहीं है, ये सच है। उस रात आरव और मीरा ने पहली बार महसूस किया कि कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वे कब्रगाह होते हैं। और उस कोठी की कहानी अब शुरू हुई थी।